अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज देखेंगे। चूज़ द बेस्ट आंसर। पेज नंबर 33 पे है। स्नेक्स डू नॉट हैव एनी। करेक्ट ऑप्शन है आईलिड्स। सांपों के कोई आँख के पपोटे नहीं होते। सम स्नेक्स पॉइजन एनिमल्स विद देयर टीथ दैट पॉइंट फॉरवर्ड। कुछ सांप जानवरों के अंदर जहर डालते हैं अपने दांतों के ज़रिए जो आगे की तरफ निकले होते हैं। स्नेक्स कैन स्वेलो बिग एनिमल्स। सांप बड़े जानवरों को निगल लेते हैं बिकॉज क्योंकि दे हैव वाइड जाज। इनके जबड़े बहुत खुले होते हैं या चौड़े होते हैं। अ किंग कोबरा में रीच अ लेंथ ऑफ 3.5 मीटर्स। किंग कोबरा जो होता है सबसे बड़ा कोबरा, उसकी लेंथ 3.5 मीटर्स तक हो सकती है। देन हमारे पास है ट्रू फॉल्स। पुट अ टिक बाय द ट्रू सेंटेंसेस एंड अ क्रॉस बाय द अनट्रू वंस। ऑल स्नेक्स आर द सेम लेंथ। हमने लेसन में पढ़ा कि तमाम सांपों की लेंथ बराबर नहीं होती। इट इज़ फॉल्स। स्नेक्स लाइक टू ईट वर्म्स। सांप जो है वो कीड़ों को खाना पसंद करते हैं। नॉट ऑल स्नेक्स। तमाम सांप नहीं, लेकिन कुछ सांप जो हैं वो कीड़ों को खाते हैं, तो ये हम ट्रू करेंगे। अ स्नेक्स आइज़ आर ऑलवेज ओपन। एक सांप की आँखें हमेशा खुली होती हैं। दिस इज़ करेक्ट क्योंकि उनकी आँखों के ऊपर आईलिड्स नहीं होते, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। अ स्नेक्स टीथ ऑलवेज पॉइंट बैकवर्ड। ज़रूरी नहीं है, कुछ सांपों के दांत जो हैं पॉइंट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, तो ये क्रॉस होगा। अ स्नेक स्मेल्स विद इट्स टंग। येस, ट्रू है। व्हेन अ स्नेक बाइट्स एनी समथिंग इट कैन नॉट लेट गो। हर केस में तो ऐसा नहीं होता कि जब किसी चीज़ को सांप काटता है तो वो उसे जाने नहीं देता, लेकिन वो उसे काट ज़रूर लेता है। हो सकता है वो उसको छोड़ दे, लेकिन एक सांप की हमने ऐसी टाइप भी पढ़ी थी जो अपने आप को उसकी बॉडी के गिर्द रैप कर लेता है, लपेट लेता है और उसको निगल जाता है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। बिकॉज दे कैन लेट इट गो। ज़रूरी नहीं है कि वो उसे खा जाएं, उसे छोड़ भी सकते हैं, यानी पॉइज़न उनके अंदर इंसर्ट करने के बाद। मोस्ट स्नेक्स इन पाकिस्तान आर डेंजरस। ये ट्रू है, ज़्यादातर सांप जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं। द मोस्ट डेंजरस स्नेक इज़ द किंग कोबरा। ये फॉल्स है क्योंकि हमने इसके बाद पढ़ा था क्रेट जो कोबरा से छोटा है लेकिन उससे ज़्यादा पॉइजनस है। अब हम ट्रांसलेशन के लिए देखेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है अबाउट वॉल्केनोस। वॉल्केनोस कहते हैं आतिशफ़िशानी के अमल को, यानी आतिशफ़िशा। दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ वॉल्केनो। ड्राइंग कहते हैं तस्वीर को या नक्श को। ये एक आतिशफ़िशा की तस्वीर है। इट हैज़ बीन कट डाउन द मिडल। ये दरमियान से काटा गया है, सो दैट ताकि यू कैन सी द इनसाइड, आप इसको अंदर से देख सकें। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वॉल्केनोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हज़ारों आतिशफ़िशा हैं। वट काजेज वॉल्केनोज। आतिशफ़िशानी के सबब क्या है, वजूहात क्या हैं। वट हैपन्स, क्या वाक़या होता है। काजेज़ मीन वजूहात, थाउजेंड्स मीन हज़ारों, मिडल दरमियान, इनसाइड अंदर। द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी वेरी हॉट। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बहुत बहुत गर्म है। इट इज़ सो हॉट, ये इतना गर्म है, दैट द रॉक हैज़ मेल्टेड लाइक आइस, कि चट्टान बर्फ़ की तरह पिघल चुकी है। मेल्टेड, पिघलना। इट हैज़ बिकम लिक्विड, ये माया बन चुकी है। लिक्विड कहते हैं माया को। लाइक वाटर, जैसे पानी है। इट इज़ ऑलवेज बॉइलिंग लाइक वाटर इन अ कैटर। ये हमेशा उबलती रहती है जैसे केतली में पानी। इफ़ यू हैव सीन अ कैटल बॉइलिंग, अगर आपने केतली में उबलते हुए पानी को देखा हो, यू नो, आप जानते हैं, दैट द स्टीम, के भाप, एंड बॉइलिंग वाटर, और उबलता हुआ पानी, ट्राई टू गेट आउट, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। स्टीम कहते हैं भाप को। भाप, जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो उसके वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, उसे हम स्टीम भी कहते हैं। द वेरी हॉट मेल्टेड रॉक इनसाइड द अर्थ आल्सो ट्राइज टू गेट आउट। जो बहुत गर्म पिघली हुई चट्टान होती है, रॉक, बहुत गर्म पिघली हुई चट्टान ज़मीन के अंदर मौजूद होती है, वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है। बहुत गर्म पिघली हुई चट्टान ज़मीन के अंदर मौजूद होती है, वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है। यूजुअली
इट कैन नॉट, अमूमन ये ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज क्योंकि द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज़ टू थिक एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ज़मीन का बैरूनी हिस्सा बहुत मोटा और मज़बूत है, थिक मोटा एंड स्ट्रॉन्ग मज़बूत। बट इन सम प्लेसेस, लेकिन कुछ जगहों पर, द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज़ थिन एंड वीक, ज़मीन का बैरूनी हिस्सा पतला और कमज़ोर होता है। कुछ जगहों पर ज़मीन का बैरूनी हिस्सा पतला और कमज़ोर होता है। समटाइम्स, बाज़ौक़ात, अ क्रैक, क्रैक कहते हैं स्मॉल ओपनिंग को, शगाफ को या दरार को, अपीयर्स, समटाइम्स अ क्रैक अपीयर्स, बाज़ौक़ात एक छोटा सा सुराख या शगाफ दिखाई देता है। द हॉट मेल्टेड रॉक, गर्म पिघली हुई चट्टान, विच वी कॉल लावा, जिसको हम लावा कहते हैं, पुशेस अप थ्रो द क्रैक, शगाफ के ज़रिए ऊपर की तरफ आता है, एंड बर्स्ट थ्रो, और बाहर निकल आता है। बर्स्ट का मतलब होता है फटना, लेकिन लावा जो है वो ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलता है। स्टीम एंड गैस, भाप और गैस, शूट अप इनटू द एयर, शूट अप तेज़ी से बढ़ते हैं, इनटू द एयर हवा में, एंड द हॉट मेल्टेड लावा पोर्स आउट, और गर्म पिघला हुआ लावा बाहर निकलता है। भाप और गैस हवा में तेज़ी से बढ़ते हैं, एंड द हॉट मेल्टेड लावा पोर्स आउट, और गर्म पिघला हुआ लावा बाहर निकल आता है। बिग पीसीज ऑफ रॉक में बी थ्रोन हाई इनटू द एयर, चट्टान के बड़े टुकड़े भी हवा में ऊंचाई पर फेंके जा सकते हैं। यहाँ तक आपने इसकी ट्रांसलेशन प्रिपेयर करनी है। जो लेसन हमने पढ़ा उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। वॉल्केनोज़ को कहेंगे आतिशफ़िशा, ड्राइंग तस्वीर, इनसाइड अंदरूनी हिस्सा, हैपन्स वाक़या होता है, रॉक चट्टान को कहते हैं, मेल्टेड पिघली हुई, लिक्विड माया, केटल केतली, स्टीम भाप, क्रैक दरार या शगाफ, बर्स्ट फटता है, शूटअप तेज़ी से बढ़ना है, तेज़ी से ऊपर आना। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आज हम टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हम वाज या वर यूज़ करते हैं, उसके साथ आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, आई या कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज। जबकि वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वर। एग्जाम्पल देखेंगे, अली दौड़ रहा था, अली सिंगुलर नेम में हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, अली वॉज रनिंग, फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। नेगेटिव बनाने के लिए हम वॉज नॉट और वर नॉट इस्तेमाल करेंगे, यानी वॉज और वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है, वो झूठ नहीं बोल रहा था, ही वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। तुम ख़त नहीं लिख रहे थे, यू वर, यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वर, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया फ़िक्रे को, इसमें हम वॉज और वर यानी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, देन सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल हैं, क्या मैं सच बोल रहा था, वॉज आई स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या वो गाना गा रही थी, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क में आप सेंटेंसेस बनाएंगे ड्राइंग का, लिक्विड, केटल, स्ट्रॉन्ग एंड मेल्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।